7 साल बाद आई रेड की सीक्वल रेड 2 की शुरुआत होती है अमेय पटनायक के टीम से, जो राजस्थान के एक बड़े राजा के महल में रेड मारने जाता है, क्योंकि राजा भी टैक्स की चोरी करता है। लेकिन राजा पहले से रेडी होता है और पीछे के रास्ते से अपना सारा पैसा और सोना ट्रक में भरकर निकाल देता है। राजा उन ऑफिसर्स को डराने के लिए उन पर फायरिंग भी करवा देता है। राजा को लगता है कि अब उसका पैसा कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन पटनायक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। वो राजा के ट्रक को पीछे से घेर लेता है और पूरा पैसा सीज कर लेता है। जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो अपने आदमी को पटनायक के पास भेजता है डील करने के लिए, ताकि पैसा वापस मिल जाए। वो आदमी पटनायक से पूछता है, आपको जितना पैसा चाहिए हम देने को रेडी है, बस वो पैसा वापस कर दो। तब पटनायक उससे 2 करोड़ की ब्राइब मांगता है। पहले 2 करोड़ दो, फिर अपना पैसा ले जाओ, और डील हो जाती है। दूसरी ओर ताऊ जी, जो रेड 1 में पटनायक का शिकार बना था, वो अभी भी जेल में है, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को मारने की कोशिश की थी। उसके बाद राजा से ब्राइब लेने के इल्जाम में पटनायक का ट्रांसफर भोज में हो जाता है और वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाता है। हालांकि किसी को यकीन नहीं होता कि पटनायक जैसे आदमी ने ब्राइब लिया है। अब पटनायक भोज पहुँचते ही उसे हर जगह दादा भाई के बड़े बड़े बैनर्स दिखते हैं, जहाँ उनकी तारीफों की भरमार होती है। दरअसल दादा भाई एक कैबिनेट मिनिस्टर है और वो अपनी माँ को भगवान से भी ऊपर मानता है। वो हमेशा लोगों की मदद करता है, इसीलिए भोज का हर आदमी उसका बात मानता है। अब पटनायक अपनी पूरी टीम से मिलता है। तब एक ऑफिसर मजाक में उससे ताना मारता है कि तुमने तो ब्राइब ले ली। पटनायक को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अगले दिन पटनायक अपनी फैमिली के साथ दादा भाई के फाउंडेशन में घूमने जाता है। वहाँ वो हर जगह शक की नजर से देखता है और कुछ सस्पिशियस चीजें नोटिस करता है। फिर पटनायक वहाँ के लोगों से पूछता है कि दादा भाई इतने बड़े आदमी कैसे बने। तब लोग बताते हैं कि दादा भाई लोगों को बहुत हेल्प करता है, इसीलिए लोगों ने उन्हें इलेक्शन में खड़ा होने के लिए बोला। फिर पब्लिक के सपोर्ट से दादा भाई ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन जीता और एमएलए बन गया। उसके बाद उन्होंने और भी एमएलए को साथ में मिला लिया। तब सीएम को अपनी पार्टी बचाने के लिए दादा भाई के साथ हाथ मिलाना पड़ा और यहाँ दादा भाई का राज बन गया। अब वो कैबिनेट मिनिस्टर है। ये सब सुनकर पटनायक उसके टैक्स फाइल्स निकालता है, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ नहीं मिलती। तब पटनायक को शक होता है कि इतना सीधा आदमी कोई हो ही नहीं सकता कि एक भी छोटी गलती ना करे। उसके बाद पटनायक दादा भाई के हर एरिया पर नजर रखने लगता है। तभी उसे एक खेत दिखाई देता है, जहाँ गन्ना काटने के बाद भी गन्ना अभी भी खड़ा है। पता करने पर मालूम पड़ता है कि हर साल दादा भाई इस खेत की फसल वैसे ही छोड़ देते हैं और किसी को नहीं पता कि नीचे क्या है। पटनायक फिर खुद जाके उस खेत की जांच करता है और उसे भी लगता है कि जरूर नीचे कुछ तो छुपा होगा, क्योंकि दादा भाई सिर्फ यही वाली फसल को नहीं कटवाते। अब पटनायक अपनी टीम को बताता है कि असल में उसका ट्रांसफर वहाँ क्यों हुआ। अब कहानी कुछ टाइम पहले के फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पता चलता है कि पटनायक को दादा भाई के बारे में पहले से ही शक था। इसीलिए जब उसने राजस्थान वाले राजा के यहाँ रेड मारी थी तो उसने जानबूझकर रिश्वत मांगी थी, ताकि उस पे इल्जाम लगे और उसका ट्रांसफर किसी और जगह हो जाए। और जैसे उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसका ट्रांसफर भोज में हो गया, जहाँ दादा भाई का फुल कंट्रोल है। भोज पहुँचते ही पटनायक सबसे पहले दादा भाई के फाउंडेशन पर नजर रखा और उससे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन और सबूत कलेक्ट करने लगा, ताकि उसे पकड़ सके। तब उसे पता चला कि दादा भाई ने गरीब लोगों के नाम पर काफी सारे फेक कंपनीज खोल रखी है, ताकि टैक्स बचा सके। इस तरह पटनायक दादा भाई के अगेंस्ट कई सबूत इकट्ठा करके अपने सीनियर्स को दिखाता है और उनसे 30 जगहों पर रेड करने के लिए वारंट साइन करवा लेता है। अब वापस प्रेजेंट डे में पटनायक अपनी टीम को बताता है कि आज दादा भाई के घर में रेड करनी है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, लेकिन अपनी जॉब खोने के डर से कोई भी पटनायक को मना नहीं कर पाता। सारे ऑफिसर सीधे दादा भाई के घर पहुंचते हैं, जहां दादा भाई पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। वो उन्हें खुली छूट देता है, जैसे मर्जी वैसे रेड करो। अब रेड शुरू होती है, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो दादा भाई के फाउंडेशन वाले ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सब कुछ क्लीन होता है। अब दादा भाई पे गलत इल्जाम लगाने की वजह से वहाँ के पब्लिक गुस्से में आकर ऑफिसर्स को मारना चाहते हैं, लेकिन दादा भाई खुद आकर उन्हें रोक लेता है और पटनायक से कहता है, जब से तुम यहाँ आए हो हम भी तुम पर नजर रखे हैं। तुम्हारे आने से पहले ही हमने सब कुछ हटा दिया था। यानी कि दादा भाई पटनायक से भी एक कदम आगे निकला। उसने तो वो गन्ने के खेत से भी सारे पैसे निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दिया था।
ये देखकर पटनायक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस टाइम के लिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर पटनायक को पता चलता है कि कैबिनेट मिनिस्टर के घर में रेड करने के चक्कर में उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ताऊजी, जो अब जेल से पैरोल में बाहर आया है, वो अपने आदमी से कहता है, ये पटनायक इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाला, ये जरूर कुछ बड़ा प्लान बना के आएगा। अब पटनायक गहरी सोच में है। तभी उसे याद आता है कि दादा भाई के घर से निकलते वक्त एक आदमी ने उसे एक छोटी सी पर्ची दी थी, जिसपे लिखा था नेहा राठौड़। पर्ची के बारे में सोचकर पटनायक अब नेहा राठौड़ के बारे में पता करना शुरू करता है। फिर कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद पटनायक को एक ऐसी बात पता चलती है जो उसके होश उड़ा देती है। असल में नेहा राठौड़ कभी दादा भाई की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बाद में उसने अपनी जान दे दी। लेकिन असली सच कुछ और ही था कि दादा भाई गरीब लड़कियों को नौकरी के झांसे देकर उनका शोषण करता है और उन्हें फंसाकर उनकी जमीन बहुत कम दाम में ले लेता है, और ये गरीब लड़कियां कुछ नहीं बोल पाती। जब नेहा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो दादा भाई ने उसे मार दिया और खुदकुशी का केस बना दिया। फिर पटनायक दूसरी लड़कियों से बात करता है कि एक बार दादा भाई के खिलाफ गवाही दे दो, तो सब लड़कियां डर जाती हैं और मना कर देती है। ये सब पटनायक की बीवी सुन लेती है। इसके बाद पटनायक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक ऐसे लॉयर के पास जाता है जो पूरा बेईमान है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। पटनायक उसे पैसा देकर कहता है, मुझे दादा भाई के खिलाफ PIL फाइल करनी है तुम्हारे नाम से, जिसमें लिखा होगा कि दादा भाई ने जॉब के नाम पर लड़कियों से जमीनें ली है। पैसे के लालच में लॉयर मान जाता है। जब दादा भाई को ये PIL वाली बात पता चलती है तो वो गुस्से में कहता है कि अगर ये सब बाहर आया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर नया ऑफिसर बब्बन, जो पटनायक के जगह भोज में ट्रांसफर होकर आया है, वो आते ही दादा भाई की चमचागिरी शुरू कर देता है। कहता है, मुझे आप पैसे देते रहिए और मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। दादा भाई भी मान जाता है। अगले दिन बब्बन को एक टिप मिलती है जो असल में पटनायक ने उस तक पहुँचाई है कि पास के एक घर में बहुत सारा पैसा है और वो आदमी दादा भाई का दुश्मन है। बब्बन पैसों के लालच पे वहाँ रेड मारता है और उसे काफी पैसा मिलता है, पर बाद में पता चलता है कि वो पैसा भी दादा भाई का ही था, जो उसने खेत से निकालकर उस घर में छुपा रखा था। इस पर दादा भाई बब्बन को घर बुलाता है। जब बब्बन को सच पता चलता है तो वो माफी मांगता है और कहता है कि सरकार तो वैसे भी रेड मरवाती रहेगी, आप मुझे अपने सब एरियाज के बारे में बताइए तो मैं वहाँ रेड मारने जाऊंगा ही नहीं। पर दादा भाई उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि चुपचाप भोज से अपना सारा पैसा कहीं और शिफ्ट करने लगता है। लेकिन पटनायक पहले से ही इस पर नजर रखे हुए था। वो कुछ जगहों पर रेड करवा के दादा भाई का पैसा जब्त करवा लेता है और तब होता है एक बड़ा खुलासा कि असल में पटनायक को ये सब इन्फॉर्मेशन दादा भाई का PA ही दे रहा था। ये PA पहले काफी करप्ट था, लेकिन अब उसका जमीर जा गया है। तब से वो PA छुप छुप के पटनायक की मदद कर रहा था। जब दादा भाई को ये बात पता चलती है तो वो PA को खूब मारता है और फिर किसी और जगह ट्रांसफर करवा देता है। इधर पटनायक की बीवी उन लड़कियों से मिलने जाती है जिन्हें दादा भाई ने शोषण किया था और उन्हें समझाने लगती है कि दादा भाई के खिलाफ आवाज उठाओ। दूसरी ओर दादा भाई ने उस लॉयर को भी 5 करोड़ देकर खरीद लिया है ताकि वो PIL को खत्म कर दे। लॉयर भी मान जाता है। फिर कोर्ट का सीन आता है जहाँ दादा भाई को लगता है कि लॉयर उसकी साइड लेगा, लेकिन उल्टा हो जाता है। लॉयर आते ही एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें दादा भाई उसे 5 करोड़ देकर PIL बंद करने को कह रहा है। साथ ही लॉयर कोर्ट में दादा भाई पर सारे इल्जाम लगा देता है कि कैसे उसने अपनी लवर को मारा था और कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। फिर लॉयर जज से रिक्वेस्ट करता है कि दादा भाई को भोज से निकाल दिया जाए ताकि वो वहाँ के लोगों को डरा ना सके। जज भी दादा भाई को भोज से तड़ीपार कर देता है। इससे पटनायक बहुत खुश होता है कि चलो दादा भाई के साथ कुछ तो बुरा हुआ। यहाँ पता चलता है कि पटनायक ने पहले से ही लॉयर को वार्निंग दिया था कि दादा भाई तुम्हें खरीदने की कोशिश करेगा, इसीलिए लॉयर तैयार था। लेकिन दादा भाई चुप बैठने वाला नहीं था। वो अपनी सारी पावर लगवा के अपना तड़ीपार हटवा लेता है। फिर पटनायक अपने सीनियर से मिलता है और सबूत दिखाकर कहता है, मैं दादा भाई की जगह से 500 करोड़ की रेड करूंगा, प्लीज मेरा सस्पेंशन हटा दीजिए, और अगर मैं फेल हो गया तो इसके बाद कभी भी रेड नहीं करूंगा। सुपीरियर पटनायक की बात सुनकर उसे वापस पोस्ट में भेज देता है। फिर पटनायक सीधे भोज चला जाता है और एक सीक्रेट रिवील होता है कि असल में बब्बन का ट्रांसफर पटनायक नहीं करवाया था। बब्बन पटनायक का आदमी था और दादा भाई पर नजर रखने आया था। बब्बन बताता है कि वो दादा भाई के सारे एरियाज पर नजर रखा है
और डर के मारे दादा भाई ने अपना सारा पैसा एक नए होटल में लगा दिया है और अगर हम उस होटल की अच्छे से चेकिंग करें तो सब कुछ मिल जाएगा। पटनायक सीधे वारंट लेकर उसी होटल में रेड करता है। उधर दादा भाई किसी इलेक्शन की मीटिंग में होता है। पटनायक और उसकी टीम पूरा होटल छान मारते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। तब पटनायक अपना दिमाग लगाता है और हर एक दीवार चेक करता है। एक दीवार जो थोड़ी खोखली होती है उसे तोड़ने पर बहुत सारा पैसा और सोना मिलता है। साथ ही पटनायक के साथियों को हर बाथरूम में गोल्डन टैप्स मिलते हैं जो वो सीज कर लेते हैं। जब दादा भाई को रेड के बारे में पता चलता है तो वो सीधे होटल जाते हुए सीएम को कॉल करता है ताकि वो रेड रुकवा दे, लेकिन सीएम मना कर देता है। तब दादा भाई पीएम को कॉल करते हैं लेकिन पीएम भी उसका फोन नहीं उठाता। इससे दादा भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो भोज की पब्लिक को पटनायक और उसके लोगों पे हमला करने के लिए उस्का देता है। पब्लिक होटल में घुसने लगती है और पटनायक को समझ में नहीं आता कि वो अपने लोगों को कैसे बचाए। उसी टाइम पे पटनायक को दादा भाई का पीए मिल जाता है जिसे उसने वही बंद करके रखा था। फिर पटनायक अपना दिमाग चलाता है और होटल के ऊपर से दादा भाई का पैसा उड़ाने लगता है जिससे सारी पब्लिक लूटने में लग जाती है। वहीं पटनायक कहता है ये पैसा भी तो इनका ही था, अब इन्हें वापस मिल रहा है। तभी दादा भाई आ जाता है। वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है कि पटनायक क्या कर रहा है। फिर पटनायक नदी के पास से दादा भाई का छुपा हुआ सोना भी निकाल लेता है जिसके बारे में उसे एक एम्प्लॉई ने बताया था। इस तरह से पटनायक दादा भाई का टोटल पैसा जो 500 करोड़ से ज्यादा था सब जब्त कर लेता है। दादा भाई का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपने आदमियों के साथ पटनायक पर अटैक करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पे दादा भाई की माँ आ जाती है। उनके साथ वो सब लड़कियाँ होती है जिनकी दादा भाई ने शोषण किया था। पता चलता है कि पटनायक की बीवी ने उन लड़कियों को सच बोलने के लिए मनवा लिया और उन्होंने सबसे पहले जाकर ये बात दादा भाई की माँ को बता दी। ये सब सुनकर दादा भाई की माँ पूरी तरह टूट जाती है और आके दादा भाई को थप्पड़ मार देती है। दादा भाई अंदर से बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि अब उसकी माँ को भी सच पता चल गया है। इसके बाद दादा भाई चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है। वहीं पटनायक जाके उस बुरे आदमी से मिलता है जिसके पास से नेहा नाम का चिट्ठी मिला था। असल में वो नेहा का दादा है जो सच सामने लाना चाहता था। अब दादा भाई जेल में है और पटनायक से गुस्सा है। तब उसके पास ताऊ आते हैं। उनका पैरोल अब खत्म हो चुका है और वो जेल वापस आ गया है। मतलब अब दोनों मिलकर पटनायक से बदला लेना चाहते हैं, जो शायद रेड 3 में दिखाई जाएगी क्योंकि रेड 2 की कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।